नमस्कार आप सभी को। बचपन से हमने हमेशा भगवान गणेश की हाथी के चेहरे वाले भगवान के रूप में कल्पना और पूजा की है। लेकिन जानते हो, भगवान गणेश का मुख कभी हाथी का नहीं था। यह उनके निराकार चित्रण के महत्व को सामने लाना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई नहीं जानता था कि समानता के लिहाज से गणेश जी का नया चेहरा कैसा दिखता है। भगवान गणेश के बारे में हम जो कहानी जानते हैं। कहानी के अनुसार भगवान शिव ने क्रोध में आकर भगवान गणेश का सिर काट दिया था। जब माता पार्वती वापस आईं तो उन्होंने अपने पुत्र को जमीन पर मृत अवस्था में पड़ा देखा। वह रोई और भगवान शिव से अपने बेटे को वापस लाने के लिए कहा, जिसे भगवान शिव ने असंभव बताया। भगवान शिव के साथ वहां खड़े सभी गुण प्रश्नवाचक हो गए। तब भगवान शिव ने कहा कि मुझे पूर्व दिशा से एक ऐसा सिर लाकर दो जो उनके शरीर पर फिट हो। सभी ने ऐसे चेहरे की तलाश शुरू कर दी जो फिट बैठता हो, लेकिन वह नहीं मिला। वे एक जंगल में गए और देखा कि एक हाथी का बच्चा अपनी मां के सामने मुंह करके सो रहा है। वे उसका सिर लाए और भगवान गणेश पर रख दिया। लेकिन यह कहानी बहुत हद तक एक गलतफहमी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। तो वास्तविकता क्या है? तो आइए जानते हैं गणपति के पीछे की कहानी। जब भगवान शिव ने भगवान गणेश का सिर काट दिया तो माता पार्वती क्रोधित हो गईं और उन्होंने भगवान शिव से अपने पुत्र को वापस जीवित करने के लिए कहा। यह असंभव था। सभी असमंजस में एक दूसरे की ओर देखने लगे। भगवान शिव ने इस स्थिति में मदद के लिए गणों के प्रमुख की ओर देखा। मुख्य गण ने भगवान गणेश को स्थापित करने के लिए अपना सिर काट दिया। अब भगवान गणेश के पास एक मानव शरीर और एक गण का सिर था। यह न केवल गण का मुखिया था बल्कि मुखिया का भी था। इसलिए भगवान गणेश गणों के प्रमुख बन गए। गणों का रूप कैसा होता है इसे किसी ने न तो देखा है और न ही जाना है। मूर्ति या चित्रण बनाने के लिए भगवान गणेश हाथी के सिर वाले देवता बन गए। हाथी का सिर ही क्यों? क्योंकि वर्णनों का अनुसरण करने और ईश्वर की कल्पना करने के कारण मानव मस्तिष्क उससे आगे सोच ही नहीं पाता।